Hello, how are you? You are most welcome at Satmet Care. सभी एडवोकेट फ्रेंड्स और लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। टुडे इज अवर टॉपिक द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ पेटिशन फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट under section 25 of the civil procedure code. We shall discuss law points with the help of case history of a judgment. Friends, if you are interested in law, subscribe my channel and switch on the bell button to get the notification for the next video. जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हम सेक्शन 25 डिस्कस करेंगे, लॉ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे विद द केस स्टोरी। और ये जजमेंट है ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल, इसका नंबर है 1027 यानी 1027 और ईयर है लेटेस्ट अभी 2021 का। ये सितंबर में डिसाइड हुआ है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक केस डला है, पेंडिंग है एमपी के अंदर, सुसनेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हस्बैंड की तरफ से पिटीशन फाइल हुई है। कहाँ पे? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सुसनेर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पेंडिंग है एक डाइवोर्स पिटीशन 13A, और ये हस्बैंड की तरफ से डली हुई है। जो वाइफ है वो राजस्थान की रहने वाली है। हस्बैंड का नाम है हरिमोहन गुप्ता और वाइफ का नाम है अभिलाषा गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, जो डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है वो केस किसने डाला है? हस्बैंड ने। और हस्बैंड कहाँ का रहने वाला है? हस्बैंड है एमपी का रहने वाला, सुसनेर डिस्ट्रिक्ट का। तो केस कहाँ डाला उसने, कहाँ फाइल किया? सुसनेर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। और वाइफ कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की, कोटा की रहने वाली है। अब वाइफ राजस्थान कोटा से सुसनेर एमपी जाती है, तो आप जानते हैं कितना लंबा सफर है और जाने आने में कितनी प्रॉब्लम है। उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की। किसने? पिटिशनर वाइफ ने। वाइफ ने केस को ट्रांसफर करवाने के लिए, कहाँ ट्रांसफर करवाने के लिए? मध्य प्रदेश से राजस्थान ट्रांसफर करवाने के लिए पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं, किस तरह की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर पिटीशन करने में। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर्स हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सेक्शन 21, 22, 23, 24 जो ये सेक्शन हैं और 25 ये ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग सेक्शंस हैं। अब हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं इन सेक्शंस का। इन सभी सेक्शंस में ये कहा गया है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर सेशन जज से छोटी कोर्ट जो है उसके अंदर कोई पिटीशन पेंडिंग है, कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो एक पर्सन जो है वो कहता है इस पिटीशन को यहाँ से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है यहाँ, या किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करता है। तो उसकी एपेलेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो है यानी एपेलेट कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, ट्रांसफ़र पिटीशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करने की पावर रखता है। ठीक है फ्रेंड्स,
जब बात आती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई एप्लीकेशन ट्रांसफर करनी हो तो पिटीशन कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हाई कोर्ट के, स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर पेंडिंग है। अब बात आती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि कोई पिटीशन पेंडिंग है और उसे ट्रांसफ़र करना हो, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यदि कोई पिटीशन ट्रांसफ़र करना हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई पिटीशन ट्रांसफ़र करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की ही ट्रांसफ़र ज्यूरिसडिक्शन है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ट्रांसफ़र करने की। फ्रेंड्स, बेसिकली तो ये देखा जाता है कि जैसे हाई कोर्ट के सामने कोई पिटीशन है, हाई कोर्ट लगभग सारी चीज़ें देखता है जब एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करता है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई पिटीशन ट्रांसफ़र करता है वो पार्टी की कन्वीनियंस को मोस्टली नहीं देखता, वो देखता है एंड्स ऑफ जस्टिस को। अब यहाँ पिटीशन किसने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंडर? पिटिशनर वाइफ ने, यानी कि वाइफ यहाँ पिटिशनर है और हस्बैंड यहाँ रेस्पोंडेंट है। वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंडर पिटीशन फाइल की कि जो ये केस है मेरे हस्बैंड ने फाइल किया है एमपी में, मध्य प्रदेश में, सुसनेर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पिटीशन जो है कोटा राजस्थान में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ आने में प्रॉब्लम होती है और मेरे साथ कोई ना कोई अटेंडेंट भी आता है जिसमें मेरे 3000 प्लस अटेंडेंट का खर्चा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के अंदर एक चीज और आती है, ट्रांसफर एप्लीकेशन तो है ही है। अगर कोई पार्टी केस दायर करती है, कोई तुच्छ केस दायर करती है, स्मॉल पेटी केसेस दायर करती है ट्रांसफर पिटीशन के लिए, ट्रांसफर पिटीशन लगाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकता है, कॉस्ट इम्पोज कर सकता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो पिटीशन लगाई गई है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सपेंसेस के रूप में दिलवा देता है पिटीशनर से, यानी कि पिटीशनर जिसने पिटीशन फाइल की है, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, तो किसको दिलवाएगा? रेस्पोंडेंट को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, वाइफ ने कहा मेरा इतना खर्चा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को 4000 रुपये खर्चे के देगा, यानी एक्सपेंसेस देगा उसके आने जाने के लिए, लेकिन पिटीशन को ट्रांसफ़र नहीं किया, पिटीशन को ट्रांसफ़र नहीं किया वाइफ के कहने पे, वाइफ की पिटीशन पे, लेकिन क्या किया, हस्बैंड से वाइफ को खर्चा दिलवा दिया 4000 वन टाइम, वन सिंगल डेट के लिए। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अभिलाषा गुप्ता वर्सेस हरिमोहन गुप्ता। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको जजमेंट? कमेंट करके बताएं। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तब तक के लिए बाय बाय।